आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबा के जन्मदिन पर बाबा के दरबार कैसे जाएं, उनको कैसे मनाएं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए और क्या उन्हें हम अपनी तरफ से उपहार दें। सारी बातें एक ही वीडियो में बताऊंगा। पहले बता रहा हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, क्यों? क्योंकि हम भावपूर्वक तरीके से घर बैठे बैठे मानसिक तौर पर बाबा के धाम चलेंगे और मानसिक यात्रा कलिकाल में वास्तविक यात्रा मानी जाती है। आप जाओ ना जाओ, लेकिन ये यात्रा आपकी पूरी होगी। कैसे पूरी होगी? सबसे पहले तो आप जहां से भी हो, किसी भी जगह से आप हो, एक बार 5-7 मिनट के लिए बैठ जाइए आराम से और मन में आभास करिए। वीडियो चलाकर छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा आपके साथ हो रहा है। बैठ जाइए। देखिए, सबसे पहले हमारे मन में विचार आया कि बाबा का जन्मदिन आ रहा है और हमें बाबा के जन्मदिन पर कहाँ जाना चाहिए। जहां भी आपके आसपास कोई भी श्याम मंदिर हो वहां चले जाइए। आप जरूरी नहीं खाटू जाओगे, जो भी श्याम मंदिर आपके आसपास है वहीं चले जाइए। क्यों? क्योंकि बाबा हर जगह विराजमान है। वो सिर्फ खाटू में नहीं बैठे हैं, वो आपके हृदय में बैठे हैं। आप जहां जाओगे वही खाटू हो जाएगा। और अगर आपको हर जगह पर खाटू दिखाई नहीं देता तो खाटू जाने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। यकीन मानिएगा मेरी बात का। जहां भी बैठे हो, अपने घर पर बैठे हो, अपने पूजा स्थान पर बैठिए, बाबा के सामने हाथ जोड़िए और कहिए, हे ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता, मेरे गुरुजनों, मेरे आराध्यो, मेरे बाबा श्याम, मेरे प्यारे, इस समय मेरे मन में ये बेचैनी है कि बाबा का जन्मदिन आ रहा है और मुझे बाबा के जन्मदिन पर बाबा के दरबार में जाकर प्रेमियों के साथ जयकारे लगाकर मुझे आपके जन्मदिन में शामिल होना है। ये अंदर से भाव प्रकट करिए। जब जीवात्मा चिल्लाएगी कि मुझे मेरे श्याम के जन्मदिन पर ले चल, तब जब आप तड़फोगे, क्या वो रह पाएगा आपसे मिले बगैर? नहीं रह। वो तड़फ उठेगा कि हाँ, कोई प्रेमी है जो मुझे पुकार रहा है। उसके बाद कहिए, मुझे वहां जाना है। उस जगह का नाम लीजिए, जो भी आपके आसपास श्याम मंदिर है, कोई भी श्याम मंदिर, वहीं विराजमान है बाबा। मान के चलो हम खाटू का ही नाम ले लेते हैं, क्योंकि सभी जानते हो खाटू धाम को। हमें खाटू धाम बोलिए बाबा को, बाबा की हमें खाटू धाम जाना है। खाटू श्याम मत बोलना, खाटू धाम जाना है। बाबा, हमें आपके दर्शनों के लिए खाटू धाम आना है। कैसे जाना है? अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपके जाने का प्रोग्राम हो, सबसे पहले अपने ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता, सभी से इजाजत ले ली है और कहिए कि आप हमें लेकर वहां चलिए और वापस घर तक लेकर आने की जिम्मेदारी समस्त दैवीय शक्तियों की, यानी आप लोगों की है। आपने जिम्मेवारी उनकी लगा दी। अब जो भी होगा उनकी मर्जी से होगा। आप उनकी गोद में बैठ जाओगे, क्योंकि वो आपको गोद में उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो जीवात्मा है वो अपने सच्चे पति परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए जा रही है और उस समय आपकी पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी उठा लेंगे। आपके घर के कुल देवता, कुल देवी, पितर देवता उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि हम उससे मिलने जा रहे हैं जिससे मिलने के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। उस समय घर से क्या लेकर जाना है? घर से अपने हाथों से चूरमा बना के ले जाइए। मेरे पास फोन आते हैं, खाटू से फोन आते हैं, दुकानदारों के, बोलते हैं आपने हमारा धंधा चौपट कर दिया। क्यों कर दिया भाई? देखिए, कोई भी बात बताने से पहले मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मेरे पितरों ने आशीर्वाद दिया हुआ है। कहा है कि कोई आपकी तरफ देख भी नहीं सकता, घबराइए मत। मुझे मेरे बाबा श्याम ने आशीर्वाद दिया है कि बस बोलते जाओ, जो भी होगा हम देख लेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, था मेरे पास कोई जेड सिक्योरिटी थोड़ी है, मैं किसी मंत्री की औलाद थोड़ी हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान थोड़ी हूँ। नहीं, मैं सिर्फ ये कभी कभी उड़ते तीर मैं पकड़ लेता हूँ। तो उनके फोन आते हैं कि आपने हमारा धंधा चौपट कर दिया। क्यों कर दिया? कि आप लोगों को बोलते हो कि घर से चूरमा बना के लाओ, अब यहाँ से कोई प्रसाद लेता ही नहीं। देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे मेरे श्याम ने जो आदेश दिए, मैंने आज तक कभी भी प्रसाद कहीं से नहीं लिया है। मैं घर से चूरमा बना के ले जाता हूँ। क्यों ले जाता हूँ? सबसे पहले मेरे ही घर का अनाज होता है। दूसरा, बनाने में मेरे ही घर की चीज़ें प्रयोग की गई, मुझे पता है वो शुद्ध है या शुद्ध है। उसके साथ साथ खुद हमने बनाया है, तो हमें हमारी शरीर की मेहनत लगी है। तन, मन, धन, तीनों चीज़ों की मेहनत लगी हुई है और उस मेहनत को ठाकुर जी जरूर स्वीकार करेंगे। 101% गारंटी लेता हूँ इस बात की। दूसरी बात, आने जाने में समय लगता है तो चूरमा खराब नहीं होता। मूंग चावलों की खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी या कुछ और ले जाओगे ना, वो खराब हो जाएगा। तो सिर्फ चूरमा खराब नहीं होगा। घर से लेकर जाना है आप लोगों को, ठीक है? सिर्फ 2 लड्डू चूरमे के, एक बाबा श्याम के लिए, एक बाबा हनुमान के लिए। उसके साथ साथ आप लोग बोल देते हो कि वहाँ चढ़ाने नहीं दिया जाता, भोग नहीं लगाने। बताऊंगा क्या करना है, टेंशन मत लीजिए। घर से चूरमा तैयार किया, उसे किसी टिफिन में पैक करो। सिर्फ 2 लड्डू, ज़्यादा नहीं, 2 लड्डू। अब बाबा के धाम के लिए निकल पड़ो। बाबा का नाम लेकर, पितरों का नाम लेकर, और कहो कि आप हमें लेकर जा रहे हो। वापस घर तक लेकर आने की जिम्मेवारी आप सभी की है, हमें नहीं पता कुछ भी। उसके बाद आप गाड़ी से, ट्रेन से, बस से, पैदल, जैसे भी जाना चाहते हो आप जाओ बाबा के दरबार। जैसे ही आप बाबा के दरबार में पहुंचोगे, कब?
रिंगस पहुँचे। रिंगस पहुँचते ही एक अलग विशेष एनर्जी आपके पास क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी का इलाका आ चुका है, ठाकुर जी की सीमा आ चुकी है। वहाँ तक आप जाते हो, आगे बाबा आते हैं, ये सच्चाई है। ये मत समझना मैं किसी भजन को सुनकर बोल रहा हूँ, वो भजन तो बहुत बाद में निकाला गया, मुझे तो कई सालों पहले का इस बात का आभास है और मेरे पितरों ने मुझे ये बात बताई हुई है कि रिंगस में क्या चीज़ है। लोगों को आज भी नहीं पता रिंगस में क्या चीज़ है, हमें पहले से ही पता है कि रिंगस में क्या चीज़ है। उसके साथ जब आप वहाँ पहुँचोगे, वहाँ से आप एक निशान उठाइए। कोशिश करिए कि पैदल यात्रा की जाए। जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है वो मत करिए, कोशिश करिए पैदल निशान यात्रा की जाए। निशान लेना है आपको, निशान के अंदर डंडा नहीं लेना है आपको, क्योंकि डंडा लोगे अंदर नहीं जाने देंगे। डंडा नहीं लेना, सिर्फ निशान लेना है बाबा का। नारियल दें, नारियल भी ले लेना, कोई बात नहीं। अब उस कहना बाबा श्याम आप निशान में विराजमान हो जाओ, अब यहाँ से तोरण द्वार तक पैदल यात्रा करेंगे। पैदल यात्रा कर सकते हो करो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, किसी गाड़ी द्वारा, किसी व्हीकल द्वारा वहाँ पहुँच जाओ। अब जो प्रेमी पैदल जा रहे हैं, अगर उस दौरान भी आपके मन में फोटो ले लें, वीडियो ले लें, ये कर ले, ये भाव है तो गलत बात है। कोई बात नहीं, आप दोबारा कर लेना कभी ये काम, अब की बार मत करना, प्रार्थना है आप लोगों से। तो जैसे जैसे आगे डीजे वगैरह बजते रहते हैं, ठाकुर जी के भजन चलते रहते हैं, भावपूर्ण तरीके से, ओ सांवरे मुझे तेरी ज़रूरत है, भावपूर्ण तरीके से। जैसे ही आप तोरण द्वार पर पहुंचोगे, जैसे ही आपको तोरण द्वार नजर आएगा, आपका शरीर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं आप खड़े कहाँ हो, भूल जाओगे, आपकी आंखें रो पड़ेंगी, आपकी आंखों से जल बहने लगेगा कि वो दरवाजा आया है जिस दरवाजे को पार करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता लाइन में खड़े हैं, लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। आज मुझे ये सौभाग्य मिला है, मेरे ठाकुर जी ने मुझे सौभाग्य दिया है। जाकर उस तोरण द्वार पर जैसे ही खड़े होगे ना, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देना, मतलब लेट जाना, उस मिट्टी को महसूस करना कि ये वो जगह है जहां मेरे ठाकुर जी हमेशा हमेशा के लिए विराजमान है, अनंत काल तक। उस मिट्टी को महसूस करना, उसे अपने शरीर से लगाओ। और जिनके मन में ये भाव पैदा होता है कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, मुबारक हो, आप वापस वहीं से घर आ सकते हो। लेकिन जो वहाँ जाके उस मिट्टी में मिट्टी हो जाते हैं, उस मिट्टी में मेरे श्याम को, मेरी श्याम नाम की खुशबू को महसूस करते हैं, उन्हें ठाकुर जी उस तोरण द्वार से अपने हाथों से उठाएंगे। 101% गारंटी लेता हूँ, अपने हाथों से उठाएंगे और उठाकर सीने लगाएंगे और फिर गोद में उठाकर तोरण द्वार से आगे वहां तक पैदल आप चले हो, आगे ठाकुर जी पैदल चलेंगे, आप उनकी गोद में होंगे। जैसे ही बाबा श्याम के दरबार के सामने, आप बिल्कुल दरबार के सामने जाओगे, उस समय अगर आरती का समय है तो वहीं रुक जाओ, आरती में शामिल हो, चाहे कितने भी थके हारे क्यों ना हो, आरती में शामिल हो। आरती का समय नहीं है, बाहर से बाबा को प्रणाम करो। वहीं गणेश भगवान विराजमान है, सबसे पहले गणपति भगवान को प्रणाम करो और फिर उसके बाद आप श्याम कुंड पर जाओ, जो प्राचीन श्याम कुंड है। जिनको नहीं पता किसी से भी पूछ लेना, सभी बता देंगे। प्राचीन श्याम कुंड पर जाओ, वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको बाबा हनुमान मिलेंगे, उनके दर्शन करो। नीचे कुंड पर जाओ, वहां पुजारी जी आपको थोड़ा सा जल देंगे। ध्यान रहे जो जल आपके हाथ में डाला जाए, अगर वो जल गलती से नीचे एक बूंद भी नीचे गिरी तो आप सब लोग पाप के भागीदार हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि वो चरणामृत है। चरणामृत की अगर एक भी बूंद, चरणामृत हाथों में नहीं लिया जाता, कपड़े, हाथ ऐसे किया, चरणामृत डाला, इस हाथ के ऊपर कपड़ा लगा के लिया जाता है। पता है क्यों? अगर एक भी बूंद नीचे गिर जाए चरणामृत की तो उसे हनुमान जी महाराज अपनी जीभ से उठाते हैं। और अगर हम इतने नीच और गिरे हुए प्रवृत्ति के लोग हैं कि हम चरणामृत को नीचे छोड़ रहे हैं और उसे हनुमान जी महाराज हमारी वजह से जीभ से उठा रहे हैं, तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। याद रखना, या तो चरणामृत लेना मत, लेते हो तो कपड़ा लगा कर लेना ताकि एक भी बूंद नीचे ना गिरने पाए, और उसे ग्रहण कर लेना। ग्रहण करने के बाद बालों में मत लगाया करो, बस हाथों में मालिश करो, वो रम जाएगा शरीर में। कपड़ों में लगा लो, हाथों में लगा लो, वो चरणामृत, वो अमृत है। उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर जाकर बाबा श्याम के उस दिव्य दर्शन करो, जिनके दर्शन मात्र से स्वयं मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। दर्शन करो। वहां कितनी देर खड़ा रहना है? सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड। 30 सेकंड हाथ जोड़ो, बाबा श्याम अपने मौज कर दी, हाथ उठाओ, बाबा श्याम मौज कर दी, ऐसे ही बुलाते रहना। बस कुछ भी नहीं बताना है बाबा को, कुछ भी नहीं बताना। वापिस आ जाओ। वापिस आकर वहीं पर पंचमुखी महादेव भी विराजमान है, उनके दर्शन करो। उसके बाद वहीं पर माता रानी भी मौजूद हैं, उनके दर्शन करो। वापिस आओ। जो स्नान कुंड है हमें वहां नहीं जाना है, स्नान कुंड पर हमें नहीं जाना। उसके बाद हमें श्री आलू सिंह महाराज के दर्शन करने के लिए श्याम बगीचे में जाना है, जहां से लाइन शुरू होती है।
जो बैरिकेड लगाए गए हैं, जो लोहे की लाइन लगाई गई है, वहाँ जाकर आप जो गार्ड खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, उनसे पूछ लेना कि मुझे श्याम बगीचे में जाना है। वहीं से श्याम बगीचे में जाया जाएगा, क्योंकि अब व्यवस्था थोड़ी सी और बदल दी गई। वहीं से श्याम बगीचे में जाया जाएगा। सबसे पहले श्याम बगीचे में जाओ, वहाँ श्री राम, जानकी, बाबा हनुमान, इनके दर्शन करो। फिर श्यामलीन भगत शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज के दर्शन करो। उसके बाद माता शेरावाली के दर्शन करो। उसके बाद वहीं एक छोटी सी कुटिया है जहाँ दोनों संत श्यामलीन भक्त शिरोमणि श्री श्याम बहादुर सिंह जी रेवाड़ी और श्यामलीन भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज आज भी रहते हैं, आज भी बैठे हैं। उस कुटिया में जाकर उन दोनों को प्रणाम करो। उसके बाद वापिस आओ उन्हीं लाइनों में जहां बाबा की लाइनें लगी हुई हैं, वहां से आप लाइनों के द्वारा अंदर जाओ। लाइन में लगे लगे जो भी बात है आपके मन में, वो बात बाबा को बोलनी है। बोलते रहिए। निशान आपके हाथ में है, अपने हाथ में रखना। कोई आपसे निशान लेगा नहीं फिर, क्योंकि डंडे में होता तो ले लेते, अपने हाथों में निशान है। जैसे ही आपको लगे कि अब आप दर्शन करने वाले हो, ध्यान रहे कोई वीआईपी एंट्री नहीं, कोई गलत लाइन नहीं। जिस लाइन से आपको बाबा हनुमान के दर्शन होने हैं, सिर्फ उसी लाइन में जाइए, अन्यथा आपकी जो पूजा है वो अधूरी है। हर देवी देवता के साथ हनुमान जी महाराज की पूजा होती है। तो यहाँ भी मैं भी किसी के कहने पर उस लाइन में चला गया था। हमारे ही टीम मेंबर थे, उन्होंने हमसे कहा कि एक बार इसमें चल के देखते। चला गया, 2 बार गया, तीसरी बार बाबा हनुमान ने खुद कहा बच्चे गलत है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। उस दिन के बाद मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। उस दिन के बाद मैं उस लाइन में गया जो सबसे आखिरी लाइन है, जो सबसे पहले से वही लाइन चली आई है, जहाँ से 13 सीढ़ियों से चढ़कर बाबा श्याम के दर्शन होते हैं और बाबा श्याम के बाद हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। वहाँ जाना है आप लोगों को, उस लाइन से जाना है आप लोगों को। वहाँ जाते हुए फ़ोन मत निकालना, कुछ भी मत करना। जो चूरमा लेके आए हो उसमें से खोलो उसको और दूर से ही लाइन में लगे लगे तो जो मनोकामना है वो बाबा को बता दो। जैसे ही लगे कि 13 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ लिए हो, उसको खोलो चूरमे को और दिखाओ बाबा को, क्योंकि बाबा केवल सुगंध लेते हैं। 2 प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं बाबा, एक तो आग के ऊपर अग्नि देवता के अंदर जो समर्पित किया जाता है वो, और दूसरा सुगंध से। वहाँ अग्नि देवता पर आप नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ नहीं है अग्नि देवता, तो बाबा श्याम केवल सुगंध से आपका भोजन स्वीकार करेंगे। नहीं चढ़ाना है वहाँ। कुछ लोग बोलते हैं चढ़ाने नहीं देते, अरे नहीं चढ़ाना है भाई, वहाँ सिर्फ बाबा को दिखाओ, बाबा आपके लिए चूरमा लेकर आए हैं, स्वीकार करके तुरंत स्वीकार होगा। एक बाबा श्याम के लिए, दूसरा बाबा हनुमान के लिए। जैसे ही ठाकुर जी को देखोगे ना, भूल जाओगे मैं क्या मांगने आया था, इसलिए लाइन में लगे लगे मांग लेना, आगे भूल जाओगे, आगे याद रखना ही नहीं देगा। बड़ा छलिया है वो। बाबा हनुमान, बाबा श्याम के दर्शन करो, हाथ उठा दो और कहो ठाकुर जी मौज कर दी। ऐसे ही हंसी खुशी बुलाते रहो बस। कितनी देर दर्शन करने हैं? केवल और केवल 30 सेकंड। पता है क्यों? ज़्यादा देर खड़े रहोगे और पीछे कोई प्रेमी खड़ा है, कोई पुलिस वाला या कोई मंदिर का सेवादार आपको वहाँ से हटा देता है और आपकी वजह से किसी अन्य को दर्शन नहीं हो पाते, तो उसका पाप आपके हिस्से चला जाता है। याद रखना इस बात को। केवल 30 सेकंड वहाँ रुकना है आपको। 30 सेकंड। अरे करना क्या है, एक बार बाबा को देखना ही तो है। बात तो जो थी वो हमने लाइन में बता दी, और लाइन में अगर कुछ नहीं बता पाई तो वो आपको बताने देगा भी नहीं, क्योंकि वहां खड़े होने के बाद जब उससे नजरें मिलेंगी ना, भूल जाओगे मैं क्या हूं, कहाँ हूं, कैसे हूं, क्या मांगने आया था, भूल जाओगे, नहीं मांगने देगा। तो 30 सेकंड से ज्यादा कोई भी प्रेमी खड़ा नहीं होगा वहां। अगर अब कुछ लोग बोलते हैं कि जिनको इसके दरबार में धक्के लगते हैं उन्हें बाहर धक्के नहीं खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गलत है ये बात, गलत है ये बात। मैं नहीं मानता इस बात को। पता है क्यों? दुनिया के धक्के खाकर वहां पहुंचे हैं। अब वहां भी किसी पुलिस वाले ने या मंदिर के सेवादार ने हाथ पकड़कर बाहर फेंक दिया, इसका मतलब जानते हो? उसने भी स्वीकार नहीं किए, उसने भी अपने सेवादारों से बोलकर आपको हाथ पकड़ के बाहर फेंक दिया। किसकी गलती? हम लोगों की गलती। हमें दुनिया ने भी नहीं अपनाया और ठाकुर ने भी नहीं अपनाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर कमी है, तभी नहीं अपनाए गए। केवल 30 सेकंड दर्शन करो। कोई भी सेवादार हाथ नहीं लगा सकता आपको, कोई भी पुलिस वाला हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि उसने देख लिया कि केवल 30 सेकंड में आप चल पड़े। बाबा भी खुश, सेवादार भी खुश, हम भी खुश, पीछे वाले प्रेमी भी खुश। बाबा हनुमान के दर्शन करो। बाबा हनुमान के दरबार में अखंड ज्योत जल रही है। बिल्कुल छोटी सी जगह से अखंड ज्योत के दर्शन होते हैं। जिनने किए हैं उनको पता है मैं कहाँ बोल रहा हूँ। जिन्होंने दर्शन नहीं किए वहाँ जाके दर्शन करो अखंड ज्योत के। जो अखंड ज्योत के दर्शन कर लेता है ना, बाबा हनुमान उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। याद रखना ये बात मेरी, ये झूठ नहीं है। लोगों को पता ही नहीं, आप लोग वहाँ जाते हो, लेकिन मुझे पता है आज भी आप लोगों ने पंचमुखी महादेव के दर्शन नहीं किए होंगे। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने आलू सिंह के दर्शन नहीं किए। आपकी इसलिए यही वजह है कि आप स्वीकार नहीं किए जाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि जहाँ आप जा रहे हो उस जगह के बारे में पता होना चाहिए। फिर बाबा हनुमान के दर्शन करो। वहाँ भी चूरमे को बाबा को दिखाओ और कहो
ठाकुर जी भोजन ग्रहण करिए, मेरे हनुमान भोजन ग्रहण करिए, हे राम के प्यारे भोजन ग्रहण करिए, अपने हाथों को उठा दो, बाबा को दिखाओ, तुरंत बाहर निकल आओ। बस ठाकुर जी मौज कर दी, बाबा हनुमान मौज कर दी, इतना बोलना है दोनों के सामने, बाहर निकल आओ, ताकि कोई आपको धक्का ना दे, कोई आपको हाथ पकड़कर बाहर की ओर ना फेंके। वहां से तुरंत बाहर आ जाओ। बाहर आके आपको फोटो लेनी है, सेल्फी लेनी है, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, वीडियो बनाओ, कुछ भी करो। अब उसके बाद बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा रात को ठीक 12 बजे। ये तो हमने बताया है कि हर बार बाबा के मंदिर में कैसे जाएं। अब जब बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जन्मोत्सव में शामिल होइए। सब पता है आपका उपहार क्या होगा? जन्मोत्सव में शामिल होगे आप, जो चूरमा बचा हुआ है उसे खुद ही खा लीजिए। अगर आपका एकादशी का व्रत है, बैग के अंदर रख लीजिए, द्वादशी को खा लेना, खुद ही खा लेना, किसी और को देने की आवश्यकता ही नहीं है। परिवार में जितने लोग गए हैं उनको वही बांट दो, क्योंकि वो इस समय अमृत हो चुका है। अब जब आप बाबा के जन्मोत्सव में शामिल होगी रात को 12 बजे, ठीक रात को 12 बजे जयकारे लगाने हैं सभी के साथ मिलकर, हारे के सहारे की जय, श्री श्याम हमारे की जय। जयकारे लगेंगे, बाबा के दरबार में शामिल होंगे। हजारों हजारों तरीके से बाबा का जन्मदिन मनाया जाएगा, लेकिन हम उसमें शामिल जरूर हैं, हमारा तरीका कुछ और होना चाहिए। कहो बाबा श्याम, ऐसी क्या चीज है जो आपने मुझे ना दी हो? सिर्फ एक है, आपने मुझे कभी दुख नहीं दिया, कभी तकलीफें नहीं दी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आज मैं अपने दुख को, अगर आप सच में दुखी हो, उस दुख को बाबा के श्री चरणों में रख देना। आज मैं आपके दुख को, अपने दुख को आपके चरणों में रख कर जा रहा हूँ, यही रख लेना, मैं ये दुख दोबारा नहीं चाहता। स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जन्मदिन पर कोई भी तोहफा दिया जाए स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकार कर लेंगे ठाकुर जी तुरंत। उसके साथ साथ अपनी आंखों के 2 आंसू ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर देना। जिस क्षण बाबा के जन्मदिन के दौरान, पूरी रात्रि के दौरान, या कभी भी आपकी आंखों के 2 आंसू अपने आप से बहकर बाबा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, समझ लेना ठाकुर जी ने गोद में उठा लिया है। और जिसको भगवान गोद उठा लेते हैं, भगवान कभी उतारते नहीं, और आप लोगों का उतरने का मन नहीं करेगा। अनंत काल तक वहीं विराजमान हो जाओगे, वहीं विराजमान हो जाओगे बाबा के गोद में। और बाबा की गोद में हर कोई नहीं बैठ सकता, हर कोई बैठने का अधिकारी नहीं है। मुझे पता है लोग यहाँ तक वीडियो देखकर भी नहीं आए होंगे। कितने भावपूर्वक तरीके से हम यहाँ बैठे बैठे मानसिक यात्रा से वास्तविक यात्रा का फल ले रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ तक नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्हें जल्दबाजी थी, उन्हें माया ने आने नहीं दिया, माया ने प्रभावित कर दिया उन लोगों को, पहले से ही बाहर भेज दिया। कुछ लोग हैं जो डबल स्पीड में मेरी बात को सुन रहे हैं। अरे मेरे भाई, डबल स्पीड में आप सिर्फ इतना समय बर्बाद कर रहे हो, वो भाव तो जागृत नहीं हुआ आपके अंदर, कोई फायदा नहीं। जब तक भाव जागृत नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। उसके साथ साथ बोल देना बाबा श्याम को कि बाबा, कोई कुछ लेकर जाता है, कोई कुछ लेकर जाता है, मैं देकर जा रहा हूं। क्या? अपने दुख। जिन्हें दुख नहीं है, कोई बात नहीं, मुस्कुराकर आंखों के आंसू गिरा देना। रोकर तो दुनिया आंसू गिराती है, आप मुस्कुराकर आंसू गिराना बाबा के चरणों में, फिर देखना क्या होता है। उसके साथ साथ बोलना, बाबा श्याम, मेरे अंदर ये एक बुराई है, कोई नशा करते हो, कोई और चक्कर है, कोई और सिस्टम है, जो भी है, आज मैं ये बुराई आपके श्री चरणों में आपके जन्मदिन पर आपको भेंट करना चाहता हूँ। वो बुराई बाबा को दे आओ, बस कल्याण है। वहीं से ठाकुर जी बाह थाम लेंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। डूबने नहीं देगा भाई, कुछ भी हो सकता है, वो हारने नहीं देगा, वो डूबने नहीं देगा। अगर आपको ये बात समझ आई हो तो जरूर ट्राई करना। उसके बाद वहाँ से कहो, बाबा श्याम, बाबा हनुमान, आपने दिव्य दर्शन दी, मौज कर दी, अब हमें अपने घर ले चलो। वहां से फिर संपूर्ण दैवीय शक्तियां आपको अपने घर ले आएंगी। जो प्रेमी अपने पितरों को दर्शन करवाना चाहते हैं, वो बोले बाबा श्याम के सामने जाते ही, हे संपूर्ण दैवीय शक्तियों दर्शन करो मेरे श्याम के, हे संपूर्ण दैवीय शक्तियों दर्शन करो मेरे हनुमान के। मेरे शब्द यूज किया करो, बार बार मेरे मेरे मेरे, अपनापन जताया करो। उसके बाद वही शक्तियां आपको सकुशल वापस आपके घर तक ले आएंगी। जिम्मेवारी निभा दी ठाकुर ने, अपने दरबार में बुला लिया ठाकुर जी ने, मौज कर दी ठाकुर जी ने, और जो प्रसाद था उसे खुद ही खा लेना। ये अमृत बन चुका है। घर आकर वैसे ही अपना काम शुरू कर देना, वैसे ही रूटीन के अनुसार चलते रहना। यह है हमने केवल जन्मदिन की नहीं, हर बार बाबा के दरबार जाने की बात आपको बताई है। अगर 1% भी आपको लगे कि हाँ इन बातों में सच्चाई है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इतना वायरल करो इस वीडियो को कि बाबा के दरबार जाने से पहले लोगों के घर घर में, फोन में यह वीडियो पहुंच जानी चाहिए। जय श्री श्याम।